ईरान में जनविद्रोह की आवाज लगातार बुलंद हो रही है, लेकिन इस आवाज को कुचलने के लिए ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ईरान से आ रही खबरों के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने पूरे देश में इंटरनेट तो बंद कर ही दिया था, अब ईरानी पुलिस घर घर जाकर लोगों के छतों से सैटेलाइट डिश जब्त कर रही है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों की पहचान का पता लगाने के लिए पुलिस प्राइवेट सिक्योरिटी कैमरों से फुटेज लेकर जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान अमेरिका के किसी भी कदम के लिए तैयार है, जिसमें मिलिट्री कदम भी शामिल है। विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिका सरकार को खुली चुनौती दी है और कहा कि ईरान किसी भी जंग के लिए तैयार है। अरागची ने कहा कि हम किसी भी कदम के लिए तैयार हैं। अगर वे फिर से मिलिट्री ऑप्शन आजमाना चाहते हैं, जिसे वे पहले ही आजमा चुके हैं, तो हम तैयार हैं। अरागची बोले कि पिछले साल की 12 दिनों की लड़ाई के बाद ईरान ने अपनी क्षमता में इजाफा किया है। इधर ईरान में बड़ी संख्या में लोग सरकार के समर्थन में सड़कों पर निकल रहे हैं। राजधानी तेहरान में सरकार के समर्थन में एक विशाल रैली आयोजित की गई। ईरान में प्रदर्शन की खबरों पर रिपोर्ट देने वाली वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि तेहरान के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बलों ने सोमवार को घर घर जाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें सैटेलाइट डिश हटाए गए और प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग जब्त की गई। ये कार्रवाई 8 जनवरी से पूरे देश में इंटरनेट बंद होने और फोन नेटवर्क में भारी रुकावट के बीच हो रही है, जिससे सैटेलाइट चैनल ही अपडेट का लगभग एकमात्र सोर्स बचे हैं। लेकिन अब ईरानी सत्ता इसे भी ब्लॉक कर रही है। ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए देशव्यापी प्रदर्शन जनवरी 2026 में भीषण रूप ले चुका है। ये विरोध शुरुआत में आर्थिक संकट, रियाल में भारी गिरावट, महंगाई और पेट्रोल खाद्य पदार्थों की कीमतों से उपजे थे, लेकिन अब ये इस्लामिक गणराज्य और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ खुले विद्रोह में बदल चुके हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर तानाशाह मुर्दाबाद, खामनेई हटाओ और निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की वापसी के नारे लगा रहे हैं।